जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से कार्यान्वित झारखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 का ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दूसरी बार बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी 20 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकते हैं। 25 जुलाई तक अंतिम तिथि थी, जिसे 20 अगस्त तक कर दिया गया है। साथ ही बता दें कि परीक्षा संबंधी से सभी शर्त पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार से ही यथावत रहेंगे। इस संबंध में परिषद के उप परीक्षा नियंत्रक श्री रंजिता हेम्ब्रम ने हस्ताक्षर से आवश्यक सूचना जारी कर दी है। चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन शैक्षणिक सत्र 2020-21 में लिया जाएगा। इधर राज्य के जेटेट पारा शिक्षकों के लिए कांग्रेस के विधायक श्री प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने जेटेट शिक्षक बहाली मोर्चा के हवाले से पत्र लिखा है कि 2 बार वर्ष 2013 और 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ है और उनमें उत्तीर्ण छात्र अभी भी नियोजन का इंतजार कर रहे हैं। 2016 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 50,000 है। उन्होंने आग्रह किया है कि जल्द नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू की जाए। इधर कोरोना काल के फीस में राहत की मांग के बीच ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कुछ चार्ज माफ किए जा सकते हैं। इसकी जल्द ही घोषणा हो सकती है। मंत्रालय के पास हालांकि केवल विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों की ही फीस माफ के मांगों का मामला नहीं है, बल्कि स्कूलों की भी फीस माफी का मांग जा चुकी है। सूत्रों की माने तो स्कूलों का विषय राज्यों से जुड़े होने के चलते मंत्रालय इसे दूर रखना चाहता है, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों को फीस को लेकर मंत्रालय गंभीर है। इधर राज्य में मैट्रिक और इंटर के परीक्षा 2020 के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरण करने की तिथि घोषित कर दी गई है। प्रमाण पत्र 28 जुलाई से जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। वहीं इंटर के प्रमाण पत्र का वितरण 5 अगस्त से किया जाएगा। राज्य के स्कूल कॉलेज डीओ कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज के स्तर से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इधर खूंटी जिला के शिक्षा अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र पांडे की ओर से शिक्षकों के बीच उत्पन्न विवाद को सुलझा लिया गया है। आरडीडीई ने शनिवार को दोनों पक्षों को बुलाया। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी। मौके पर शिक्षकों ने अपना पक्ष साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया। इस संबंध में आरडीडीई से न्याय की गुहार लगाई। शिक्षकों को जिला शिक्षा अधीक्षक के रवैये से निजात दिलाने का आग्रह किया है, ताकि भयमुक्त वातावरण में अपने दायित्व को निभा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महामारी के भयमुक्त वातावरण में शिक्षक हर निर्देश का पालन कर रहे हैं। इधर राज्य में लॉकडाउन की वजह से विद्यार्थियों को कॉपी की स्क्रूटनी में परेशानियां आ रही है। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं के स्क्रूटनी या अंक जोड़ कराने में परेशानियां हो रही है। लॉकडाउन की स्थिति में छात्र मुख्यालय जाने में असमर्थ है। कई छात्र की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। आवागमन के साधन का भी अभाव है। छात्रों के समस्या है कि यदि समय पर स्क्रूटनी या अंक जोड़ का काम नहीं हुआ तो अगली कक्षा में प्रवेश में परेशानियां होगी। इस संबंध में झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के सचिव को पत्र लिखा है। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी जेईपीसी में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। नियुक्ति में शामिल अभ्यर्थी मोहम्मद रिजवान आर्मी अली ने इस संबंध में मुख्यमंत्री से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति विज्ञापन में दूसरे चयन के लिए चयनित अभ्यर्थियों की संख्या में एकरूपता नहीं है। एक पद के लिए कुल पद से दोगुना अभ्यर्थी का चयन किया गया है, वहीं दूसरे पद के लिए कुल पद से मात्र एक ज्यादा अभ्यर्थी का चयन किए गए हैं। साथ ही उन्होंने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा नियुक्ति को लेकर जारी विज्ञापन के कट ऑफ मार्क्स को भी जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में अभ्यर्थी इनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि किस कोटि में कितने अभ्यर्थियों का चयन कितने कट ऑफ मार्क्स के आधार पर हुआ है। साथ ही उन्होंने संशोधन रिजल्ट जारी करने की मांग की है। इस संबंध में जेईपीसी का कहना है कि कट ऑफ मार्क्स के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इधर राज्य भर में संचालित मॉडल स्कूलों के बच्चों के लिए वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए अब तक किताब नहीं मिली है। राज्य में कुल 89 मॉडल स्कूल संचालित हैं। विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को शिक्षा विभाग के द्वारा किताब उपलब्ध कराई जाती है।
मॉडल स्कूल को केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर खोला गया था ताकि राज्य के निजी स्कूलों के मुकाबला किया जा सके। विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है। राज्य में मॉडल स्कूल की स्थिति काफ़ी खराब है। विद्यालय में सभी विषय के शिक्षक भी नहीं है। बच्चों को समय पर किताब तक नहीं मिल पाती है। साथ ही बता दें कि झारखंड में वर्ष 2011 में 40 और 2012 में 49 मॉडल स्कूल खोले गए थे। राज्य में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पठन पाठन के लिए JCRT द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। इसके आधार पर राज्य के सरकारी स्कूल को बच्चों को किताब उपलब्ध कराई जाती है। इधर राज्य के आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले धनबाद के बहनों ने अपनी ज्वलंत समस्या की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने का कोशिश किया। पोषण सखी ने इस संबंध में 11 सूत्री मांग पर DC के माध्यम से PM को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना महामारी ने देश में तांडव मचा रखा है। ऐसे में संगठन सरकार के साथ हमेशा खड़ा है। जब लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं तो आंगनबाड़ी बहनें घर घर जाकर सर्वे के कार्य में लगी हुई है। ऐसे में 50 लाख का बीमा तक का पैकेज होना चाहिए। इधर हजारीबाग के संत जेवियर स्कूल में नाबालिग छात्रों के निष्कासन के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। छात्रों की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अपराजित भारद्वाज ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने बताया कि संत जेवियर स्कूल की कक्षा 2 से लेकर 7 कक्षा के कुल 7 छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर संत जेवियर स्कूल प्रबंधक को निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने अगली कक्षा में पदोन्नति दिए जाने, विद्यालय से निष्कासन नहीं करने और ऑनलाइन कोर्स में शामिल होने की अनुमति दी जाए। याचिका में सुप्रीम कोर्ट व अन्य हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि RTI एक्ट और संविधान के अनुच्छेद 21A में नाबालिग छात्रों को शिक्षा प्रदान करने की अधिकार प्राप्त है। ऐसे में वर्तमान हालात के निर्देशों के आलोक में न तो छात्रों को उसकी कक्षा से रोका जा सकता है और न ही उन्हें निष्कासित किया जाना उचित है। इधर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में UG सेमेस्टर 1 और MBBS प्रोफेशनल 2 को छोड़कर अन्य सभी परीक्षाएं होगी। यह जानकारी कुलपति प्रोफेसर अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को फेसबुक लाइव के दौरान दिया। बताया कि UG सेमेस्टर 1 में परीक्षार्थियों की समस्याएं काफ़ी अधिक है। इसे देखते हुए इस परीक्षा के आयोजन पर फिर से विचार किया जा रहा है। कुलपति ने 46 मिनट के संबोधन के दौरान UGC, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के परीक्षा के संबंध में दिए फैसलों से छात्रों को अवगत कराया और उन्होंने बताया कि काउंसिल फॉर इंडिया ने स्पष्ट रूप से अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा लेने का निर्णय दिया है। वहीं अन्य सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन उन्हें स्थिति सामान्य होने के बाद उस पर सेमेस्टर की परीक्षा देनी होगी, तभी उन्हें पास माना जाएगा।